हाय हेलो नमस्कार दोस्तों और आप सुन रहे हो FM सुने जो मन। पगली एक स्त्री की कहानी है। ऐसी स्त्री जो एक पुरुष के द्वारा जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी प्रताड़ित होती रही। समाज ने उसे पागल घोषित कर दिया और पगली एक दिन गर्भवती हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसी दिन उसकी बेटी को मार दिया गया। फिर कहानी में अमित आता है और वो पगली की सिसकियां सुन पाता है। बहुत से कठिन रास्तों को पार कर और बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाकर अमित पगली को न्याय दिलाता है। कैसे, चलिए जानते हैं। इस शहर में आए आज पहला दिन ही था। मैं अपने फ्लैट को व्यवस्थित कर रहा था। इसी दौरान बालकनी की तरफ गया जो घर के पीछे की तरफ पड़ती थी। मेरे फ्लैट के पीछे का इलाका काफी मनहूस सा था। मेरी नजर पड़ते ही मुझे बहुत बुरा लगा। ना ही पीछे कोई घर, ना दुकान, ना पार्क। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई आता ही नहीं यहाँ। जंगली पेड़ पौधों से भरी एक सूनी सी जगह जिसे देखकर ही मन में मनूसियत समा जाती। खैर, उस वक्त तो मैंने उस जगह पर दोबारा नहीं आऊंगा ये सोचकर बालकनी की सफाई तक नहीं की और अपने दूसरे कामों में लग गया। शाम तक मुझे थोड़ी फुर्सत मिली तो मैं चाय लेकर बैठ गया। इसी बीच धीरे धीरे शाम गहराने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। पूरे घर में लाइट जलाने के वक्त मैं फिर एक बार बालकनी तक गया तो चौंक गया। अंधेरे में भी इस बार मनुष्यत थोड़ी कम लग रही थी। मैंने देखा बालकनी के छज्जे के नीचे कोई था, शायद कोई औरत जो सिसक सिसक कर रो रही थी। हल्की रोशनी भी दिख रही थी। नया नया होने की वजह से मैं इस घटना से काफी डर गया और झट से बालकनी को बंद कर अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे रात गहराई और मैं सो गया क्योंकि दिन भर का थका होने की वजह से नींद काफी अच्छी आई। दूसरी सुबह उठते ही मुझे शाम वाली घटना याद आई और मैं एक बार फिर सिहर गया। कौन थी जो मेरी बालकनी के नीचे बैठकर रो रही थी? कितना दर्द भरा था उसकी आवाज में। मैं कैसा डरपोक आदमी हूँ, किसी लाचार स्त्री की मदद करने की जगह डरकर अपने बिस्तर में दुबक गया। रात का अंधेरा इंसान को कितना डरा सकता है कल मालूम हुआ मुझे। खैर, आज से मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। दिन अच्छे से बीत गया। शाम हुई, घर आया, पीने की इच्छा प्रबल उठी। माँ ने आदत जो बिगाड़ कर रखी थी। खैर, चाय लेकर मैं आज फिर बालकनी की ओर गया तो रोंगटे फिर एक बार खड़े हो गए। वही से सख्ती सी आवाज, रात का भयानक रूप, अंधेरा ही अंधेरा। पर आज मैं डरकर भागा नहीं। मुझे जानना है कि आखिर कौन है जो हर रात अंधेरे में मेरी बालकनी के नीचे बैठकर इतना मार्मिक रुदन करता है। फ्लैट में आए आज दूसरा ही दिन था और ये दूसरी रात थी जब मुझे अपने फ्लैट की बालकनी के नीचे किसी महिला के रोने की आवाज आई। कल तो मैं काफी डर गया था और डरकर भाग गया था। दरअसल वो जगह ही ऐसी नजर आती थी कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वहां कोई इंसान होगा, वो भी रात के वक्त। न चाहते हुए भी मन में आत्माओं और भूतों का भय समा जाता है। पर आज मैंने अपने मन को कड़ा करते हुए सारी हिम्मत को एकजुट कर आवाज लगाई। कौन है यहाँ? क्यों रोती हो मेरे घर के पास आकर? तुम्हें भूख लगी है तो आवाज दे दिया करो, मैं रोटी ला कर दूंगा। इस तरह यहाँ बैठकर अब रोना मत। मेरी माँ कहती है स्त्रियों का रोना अशुभ होता है। इतना बोलने के बाद मैंने गौर किया कि आवाज आनी बंद हो गई थी। शायद वो जो कोई भी थी मेरी बातों को समझ रही थी। बहुत देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो मैंने दोबारा कहा, जो भी हो, अगर भूखी हो तो आवाज लगाना, मैं रोटी ले आऊंगा। मैं बालकनी के दरवाजे को खुला ही रखता हूँ ताकि तुम्हारी आवाज मुझ तक आ सके। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर अपने कमरे तक आ गया। पर इस बीच मैंने कुछ अजीब महसूस किया। कमरे में मैं अकेला नहीं आया था। मेरे पीछे पीछे आया था सरसराती हुई हवा का एक झोंका और उसी हवा के साथ उल्टी तक करवा देने की औकात रखने वाली एक भयानक बदबू। खैर, मैं नहीं जानता था यही तो शुरुआत थी मेरे अच्छे खासे चल रहे जीवन को उथल पुथल करने की। मुझे लगा पीछे इतनी गंदगी है, शायद वहीं से कोई बदबू हवा के साथ मेरे घर में घुस आई। अपना काम खत्म कर मैं सोने से पहले फिर एक बार बालकनी की तरफ गया, ये सोचकर कि अगर कोई हलचल हुई तो एक बार और उस महिला को खाने के लिए पूछाऊंगा। पर अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था, बस मनहूसियत सी छाई थी। मुझे सच में चिढ़ सी हो गई थी इस जगह से। मैं दरवाजा बंद कर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर में पड़े पड़े मैं सोचता रहा, कौन हो सकती है वो महिला जो इतना दर्द लिए वहां अकेली बैठकर रोती है? क्या तकलीफ होगी उसे?
काश मैं उसकी कोई मदद कर पाता, पर उसने तो मेरी आवाज का जवाब तक नहीं दिया। शायद वो डर गई होगी। अक्सर एक अकेली स्त्री मर्द से डरती ही तो है। मैंने तो अलग से उसके लिए रोटी भी बनाई, पर शायद रात गहराने से पहले अपने घर चली गई होगी। कल अगर फिर रोने की आवाज आई तो मैं पीछे जाकर जरूर देखाऊंगा। मैं झारखंड के एक छोटे से ग्रामीण इलाके का हूँ, ऐसी जगह जहाँ बचपन से ही आपको अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। भूत, प्रेत, डायन और आत्माओं से जुड़ी एक से बढ़कर एक डरावनी कहानी, और साथ में कहानी के सच्चे होने के दावे भी। कई बार तो कुछ उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं जो मुझको मजबूर करते हैं इन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करने को। खैर, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ। तीन बहन और माँ को उस गांव में छोड़कर अहमदाबाद में पैसे कमाने आया हूँ, क्योंकि बहनों की शादी करवानी है, माँ को एक सुंदर जीवन देना है। बचपन से अपने आसपास मैंने सिर्फ औरतों को संघर्ष करते देखा है। माँ ने भी तो अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर मुझे और मेरी बहनों को बड़ा किया। माँ ने ही सिखाया मुझे औरतों को इज्जत देना। खैर, यही सब सोचते सोचते कब मैं नींद की आगोश में समा गया पता नहीं चला। पर आज की नींद कल जितनी खूबसूरत नहीं थी। अचानक रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो हड्डियों को जमा देने जितनी ठंड मेरे कमरे में शामिल थी। इतनी ठंड अप्रैल के इस महीने में कैसे हो सकती है, मैं समझ नहीं पाया, ना ही समझने की अधिक कोशिश भी की। मैं बस अलमारी में कंबल ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में गया जहां मेरी कंबल थी। और दूसरे कमरे में जाने के दौरान मेरी नजर अचानक अपने रसोई घर की तरफ गई, जहां अंधेरे में मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, बिल्कुल शांत, मुझे घूरती हुई 2 नीली आंखें। मैं सच में डर गया। अभी अभी लगने वाली ठंड भी फुर हो चुकी थी। डर की वजह से मेरे माथे में पसीने की बूंदें चमकने लगी। आज मुझे एहसास हुआ मैं वाकई एक डरपोक इंसान हूं। मैं जल्द से जल्द तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर चैन की सांस ली। आखिर किसकी आंखें थी वो? अचानक कमरे में इतनी ठंड कहां से आई? ये सवाल मुझे अब सोने नहीं देगा रात भर। मध्य रात्रि में हुई इस खौफनाक घटना ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने बिस्तर में औंधे मुंह पड़ा रहा। डर इस कदर मुझ पे हावी हो चुका था कि मैं करवट तक बदलने में डर रहा था। खैर, डरावनी रात खत्म हुई और उजाले की एक हल्की सी झलक मेरे कमरे में दाखिल हुई। सुबह की रोशनी अब मुझे हिम्मत दे रही। मैं अपने बिस्तर से उठा और डरावनी घटना को दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करने लगा। हो सकता है वो नीली आंखें किसी बिल्ली की होंगी जो शायद दूध की तलाश में होगी। इस तरह सोचने के बाद मैं काफी हल्का महसूस कर रहा था। रसोई घर में जाकर देखा तो दूध अपनी जगह पर सुरक्षित था, पर रोटियां गायब थी। वही रोटी जो मैंने उस अनजान रोने वाली के लिए बनाई थी। पर बर्तन के ढके होने के बावजूद रोटियां गायब कैसे हो गई? अगर कोई बिल्ली ही थी तो क्या रोटियां निकाल कर उसे वापस ढक सकती है? अब मेरा दिमाग सोचने की स्थिति में नहीं था। रात भर का जागा होने की वजह से सर में भयंकर दर्द हो रहा था। फिर ये सुबह वाली बात मुझे फिर से डरा रही थी। मैं चाय पीकर वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, और जब नींद खुली तो सूरज मेरे सर पे था। काम पर जाने का वक्त बीत चुका था। मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर जाकर इस औरत के बारे में पता करूं। कौन है जो रात में यहाँ आकर रोती है? हाथ मुंह धोकर मैं बाहर की ओर निकला। कॉलोनी का सबसे अंतिम घर मेरा ही था। मेरे घर के पीछे से खेत और उसके पीछे जंगल था। मैं आगे बढ़ते गया। कोई रास्ते में नहीं था। पता नहीं कैसा शहर था ये। एक तो यहाँ की भाषा अलग, ऊपर से लोग बस अपने काम से ही काम रखते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल था इस जगह का। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक चाय और पराठे की दुकान दिखाई, जहाँ कुछ लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। मैं भी सुबह से भूखा ही था, तो वहीं बैठकर चाय के साथ पराठे खाने लगा। साथ में थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता। बातों बातों में मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसी महिला है जो बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे घर के पीछे हर रात कोई महिला रोती है। क्या आप सब जानते हैं उन्हें? मेरा इतना कहना था कि लोग बिना मेरे सवाल का जवाब दिए वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में सारी भीड़ खत्म हो गई। आखिर क्या राज था उस महिला का जो इन लोगों को पता था? क्या ये राज वो लड़का जान पाएगा? ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।